श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणं बालकांडं 43 सर्गः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय राम 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 जय जय राम। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणं बालकांडं 43 सर्गः। भगीरथ की तपस्या से संतुष्ट हुए भगवान शंकर का गंगा जी को अपने सिर पर धारण करके बिंदु सरोवर में छोड़ना और उनका 7 धाराओं में विभक्त होकर भगीरथ के साथ जाकर उनके पितरों का उद्धार करना। प्रेमी जनों, इस पावन प्रसंग को 43वें सर्ग में श्रवण करते हैं। जय सिया राम। देवदेवे गते तस्मिन् सौङ्गुष्ठाग्रनिपीडितां कृत्वा वसुमतीं राम वत्सरं समुपासत। अथ संवत्सरे पूर्णे सर्वलोक नमस्कृतः उमापतिः पशुपतिः राजानम् इदमब्रवीत्। भक्तजनों, महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा, श्री राम, देवाधिदेव ब्रह्मा जी के चले जाने पर भगीरथ पृथ्वी पर केवल अंगूठे के अग्रभाग को टिकाए हुए खड़े हो 1 वर्ष तक भगवान शंकर की उपासना में लगे रहे। वर्ष पूरा होने पर सर्वलोक वंदित उमा वल्लभ भगवान पशुपति ने प्रकट होकर राजा भगीरथ से इस प्रकार कहा, प्रीतस्ते हम नरश्रेष्ठ करिष्यामि तव प्रियं शिरसा धारयिष्यामि शैलराज सुतामहम्। ततो हैमवती ज्येष्ठा सर्वलोक नमस्कृता तदा साति महद्रूपं कृत्वा वेगं च दुस्सहम्। प्रेमी जनों, भूत भावन भगवान शिव ने महाराज भगीरथ से कहा, नरश्रेष्ठ, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य करूँगा। मैं गिरिराज कुमारी गंगा देवी को अपने मस्तक पर
धारण करूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा, श्री राम, शंकर जी की स्वीकृति मिल जाने पर हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा जी, जिनके चरणों में सारा संसार मस्तक झुकाता है, बहुत बड़ा रूप धारण करके अपने वेग को दुस्सह बनाकर आकाश से भगवान शंकर के शोभायमान मस्तक पर गिरी। आकाशाद पतद्राम शिवे शिव शिरस्युत अचिन्तयच्च सा देवी गंगा परम दुर्धरा। विशाम्यहं हि पातालं स्रोतसा गृह्य शंकरं तस्यावलेपनं ज्ञात्वा क्रुद्धस्तु भगवान् हरः। भक्तजनों, माँ गंगा अपने वेग को दुस्सह बनाकर भगवान शिव के मस्तक पर जा गिरी। उस समय परम दुर्धर गंगा देवी ने यह सोचा था कि मैं अपने प्रखर प्रवाह के साथ शंकर जी को लिए दिए पाताल में घुस जाऊंगी। उनके इस अहंकार को जानकर त्रिनेत्रधारी भगवान शिव कुपित हो उठे। तिरो भावयितुं बुद्धिं चक्रे त्रिनयनस्तदा सा तस्मिन् पतिता पुण्या पुण्ये रुद्रस्य मूर्धनि। हिमवत् प्रतिमे राम जटामण्डल गह्वरे सा कथं चिन्महीं गन्तुं न शक्नोत्यत्नमास्थिता। भक्तजनों, गंगा जी के इस विचार से भगवान शिव कुपित हो उठे और उन्होंने उस समय गंगा को अदृश्य कर देने का विचार किया। पुण्य स्वरूपा गंगा भगवान रुद्र के पवित्र मस्तक पर गिरी। उनका वह मस्तक जटामंडल रूपी गुफा से सुशोभित हिमालय के समान जान पड़ता था। उस पर गिरकर विशेष प्रयत्न करने पर भी किसी तरह से वे पृथ्वी पर न जा सकी। नैव सा निर्गमं लेभे जटामण्डलमन्ततः तत्रैवा बभ्रमद्देवी संवत्सरगणान् बहून् ताम पश्यत् पुनस्तत्र तपः परममास्थितः सतेन तोषितश्चासीत् अत्यन्तं रघुनंदन। भक्तजनों, भगवान शिव के जटा जाल में उलझकर किनारे आकर भी गंगा देवी वहां से निकलने का मार्ग न पा सकी और बहुत वर्षों तक उस जटाजूट में ही भटकती रही। विश्वामित्र जी ने कहा, रघुनंदन, महाराज भगीरथ ने देखा गंगा जी भगवान शंकर के जटा मंडल में अदृश्य हो गई हैं। तब वे पुनः वहां भारी तपस्या में लग गए। उस तपस्या द्वारा उन्होंने भगवान शिव को बहुत संतुष्ट कर लिया। विससर्ज ततो गंगां हरो बिंदुसरः प्रति तस्यां विसृज्यमानायां सप्तस्रोतांसि जग्गिरे ह्लादिनी पावनी चैव नलिनी च तथैव च तिस्रः प्राचीन दिशं जगमुः गंगाः शिव जलाः शुभाः। भक्तजनों, भगीरथ की तपस्या से संतुष्ट हुए महादेव जी ने गंगा जी को बिंदु सरोवर में ले जाकर छोड़ दिया। वहां छूटते ही उनकी 7 धाराएं हो गईं।
हलादिनी, पावनी और नलिनी, ये कल्याणमय जल से सुशोभित गंगा की 3 मंगलमयी धाराएं पूर्व दिशा की ओर चली गईं। सुचक्षुश्चैव सीता च सिन्धुश्चैव महानदी, तिस्रश्चैतादृशं जग्मुः प्रतीचिन्तु दिशं शुभाः। सप्तमी चान्वगात्तासां भगीरथ रथं तदा, भगीरथोऽपि राजर्षिः दिव्यं स्यन्दनमास्थितः। भक्तजनों, सुचक्षु, सीता और महानदी सिंधु, ये 3 शुभ धाराएं पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हुईं। उनकी अपेक्षा जो 7वीं धारा थी वह महाराज भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चलने लगी। महातेजस्वी राजर्षि भगीरथ भी दिव्य रथ पर आरूढ़ हो गए और आगे आगे चले। प्रायादग्रे महातेजा गंगा तं चाप्यनुव्रजत्, गगनाच्छङ्कर्षिरः ततो धरणिमागता। असर्पत जलं तत्र तीव्रशब्दपुरस्कृतं, मत्स्यकच्छपसङ्घैश्च शिंशुमारगणैस्तथा। भक्तजनों, महाराज भगीरथ रथ पर आरूढ़ होकर आगे आगे जा रहे हैं और गंगा जी उन्हीं के पथ का अनुसरण कर रही हैं। इस प्रकार वे आकाश से भगवान शंकर के मस्तक पर और वहां से इस पृथ्वी पर आई थी। गंगा जी की वह जलराशि महान कलकल नाद के साथ तीव्र गति से प्रवाहित हुई। मत्स्य, कच्छप और शिंशुमार यानी सूंस झुंड के झुंड उसमें गिरने लगे। पतद्भिः पतितैश्चैव व्यरोचत वसुन्धरा, ततो देवर्षि गन्धर्वा यक्षसिद्धगणास्तथा। व्यलोकयन्त ते तत्र गगनाद्गां गतां तदा, विमानैर्नगराकारैर्हयैर्गजवरैस्तदा। भक्तजनों, उन गिरे हुए जल जंतुओं से वसुंधरा की बड़ी शोभा हो रही थी। तदनंतर देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष और सिद्धगण नगर के समान आकार वाले विमानों, घोड़ों तथा गजराजों पर बैठकर आकाश से पृथ्वी पर गई हुई गंगा जी की शोभा निहारने लगे, उन्हें देखने लगे। पारिप्लवगता शापी देवतास्तत्र विष्ठिताः, तदद्भुतम् इमं लोके गंगावतरमुत्तमम्। दिदृक्षवो देवगणाः समेयुरमितौजसः, सम्पतद्भिः सुरगणैः तेषां चाभरणौजसा। प्रेमी जनों, देवता लोग आश्चर्यचकित होकर वहां खड़े थे। जगत में गंगावतरण के इस अद्भुत एवं उत्तम दृश्य को देखने की इच्छा से अमित तेजस्वी देवताओं का समूह वहां इकट्ठा हुआ था। तीव्र गति से आते हुए देवताओं तथा उनके दिव्य आभूषणों के प्रकाश से वहां का मेघ रहित निर्मल आकाश इस तरह प्रकाशित हो रहा था
मानो उसमें सैकड़ों सूर्य उदित हो गए हों। शतादित्यम इवा भाति गगनम गततो यदम शिंशुमारोरगगणैः मीनैरपि च चञ्चलैः विद्युद्भिरिव विक्षिप्तैः आकाशम् अभवत्तदा पाण्डुरैः सलिलोत्पीडैः कीर्यमाणैः सहस्रधा। भक्तजनों, उस समय मानो सैकड़ों सूर्य आकाश में उदित हो गए हों। शिंशुमार सर्प तथा चंचल मत्स्य समूहों के उछलने से गंगा जी के जल से ऊपर का आकाश ऐसा जान पड़ता था मानो वहां चंचल चपलाओं का प्रकाश सब ओर व्याप्त हो रहा हो। वायु आदि से सहस्रों टुकड़ों में बटे हुए फेन आकाश में सब ओर फैल रहे थे। शारदाभ्रैरिवाकीर्णं गगनं हंस संप्लवैः क्वचिद्रुततरं याति कुटिलं क्वचिदायतं विनतं क्वचिदुद्भूतं क्वचिद् याति शनैः शनैः सलिलेनैव सलिलं क्वचिदभ्याहतं पुनः। भक्तजनों, वायु आदि से सहस्रों टुकड़ों में बटे हुए फेन आकाश में सब ओर फैल रहे थे मानो शरद ऋतु के श्वेत बादल अथवा हंस उड़ रहे हों। गंगा जी की वह धारा कहीं तेज, कहीं टेढ़ी और कहीं चौड़ी होकर बहती थी, कहीं बिल्कुल नीचे की ओर गिरती और कहीं ऊंचे की ओर उठती थी। कहीं समतल भूमि पर वह धीरे धीरे बहती थी और कहीं कहीं अपने ही जल से उसके जल में बारंबार टक्करें लगती रहती थी। मुहुरोर्ध्वपथं गत्वा पपात वसुधां पुनः तच्छङ्करशिरो भ्रष्टं भूमितले पुनः व्यरोचत तदा तोयं निर्मलं गतकल्मषं तत्रर्षिगण गन्धर्वा वसुधातलवासिनः। भक्तजनों, गंगा जी का वह जल बार बार ऊंचे मार्ग पर उठता और पुनः नीची भूमि पर गिरता था। आकाश से भगवान शंकर के मस्तक पर तथा वहां से पृथ्वी पर गिरा हुआ वह निर्मल एवं पवित्र गंगा जल उस समय बड़ी शोभा पा रहा था। भावांगपतितं तोयं पवित्रमिति पस्पृशुः शापात् प्रपतिता ये च गगनात् वसुधातलं कृत्वा तत्राभिषेकं ते बभूवुर्गतकल्मषाः धूतपापाः पुनस्तेन तोयेनाथ शुभान्विताः। प्रेमी जनों, उस समय भूतल निवासी ऋषि और गंधर्व यह सोचकर कि भगवान शिव जिनके मस्तक से गिरा हुआ यह जल बहुत पवित्र है, उस जल का बरबस आचमन करने लगे और जो शाप भ्रष्ट होकर आकाश से पृथ्वी पर आ गए थे वे गंगा के जल में स्नान करके निष्पाप हो गए तथा उस जल से पाप धुल जाने के कारण पुनः शुभ पुण्य से संयुक्त हो आकाश में पहुंचकर अपने लोकों को
प्राप्त हो गए। पुनराकाशमावेश्य स्वाल्लोकान् प्रतिपेदिरे मुमुदे मुदितो लोकः तेन तोयेन भास्वता कृताभिषेको गंगायां बभूव गतकल्मषः भगीरथो हि राजर्षिः दिव्यं स्यन्दनमास्थितः। भक्तजनों, जब सभी लोग आकाश में पहुंचकर अपने लोकों को पा गए, उस समय प्रकाशमान जल के संपर्क से आनंदित हुए संपूर्ण जगत को सदा के लिए बड़ी प्रसन्नता हुई। सब लोग गंगा जी में स्नान करके पापहीन हो गए। प्रायादग्रे महाराजः तं गंगा पृष्ठतोऽन्वगात् देवाः सर्षिगणाः सर्वे दैत्यदानवराक्षसाः गन्धर्वयक्षप्रवराः सकिन्नरमहोरगाः सर्पाश्चाप्सरसो राम भगीरथरथानुगाः। भक्तजनों, हम पहले बता आए हैं कि राजर्षि महाराज भगीरथ दिव्य रथ पर आरूढ़ हो आगे आगे चल रहे थे और गंगा जी उनके पीछे पीछे जा रही थी। महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा, श्री राम, उस समय समस्त देवता, ऋषि, दैत्य, दानव, राक्षस, गंधर्व, यक्ष प्रवर, किन्नर, बड़े बड़े नाग, सर्प तथा अप्सरा, ये सब लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा भगीरथ के रथ के पीछे गंगा जी के साथ साथ चल रहे थे। गंगामन्वगमन प्रीताः सर्वे जलचराश्रये यतो भगीरथो राजा ततो गंगा यशस्विनी जगाम सरितां श्रेष्ठा सर्वपाप प्रणाशिनी ततो हि यजमानस्य जहनोरद्भुत कर्मणः। भक्तजनों, क्या दिव्य छटा रही होगी। राजा भगीरथ अपने रथ पर आगे आगे बढ़ रहे हैं। समस्त सृष्टि के देवी देवता इस दृश्य को अपने आंखों से निहार रहे हैं। सब प्रकार के जल जंतु भी गंगा जी की उस जलराशि के साथ सानंद जा रहे हैं। जिस ओर राजा भगीरथ जाते, उसी ओर समस्त पापों का नाश करने वाली सरिताओं में श्रेष्ठ यशस्विनी गंगा भी जाती थी। गंगा संप्लावयामास यज्ञवाटं महात्मनः तस्यावलेपनं ज्ञात्वा क्रुद्धो जहनुष्य राघव अपिबत्तु जलं सर्वं गंगायाः परमाद्भुतं ततो देवाः सगन्धर्वा ऋषयश्च सुविस्मिताः। प्रेमी जनों, उस समय मार्ग में अद्भुत पराक्रमी महामना राजा जहनु यज्ञ कर रहे थे। गंगा जी अपने जल प्रवाह से उनके यज्ञ मंडप को बहा ले गईं। विश्वामित्र जी ने कहा, रघुनंदन, राजा जहनु इसे गंगा जी का अहंकार समझकर कुपित हो उठे। फिर तो उन्होंने गंगा जी के उस समस्त जल को पी लिया। यह संसार के लिए बड़ी अद्भुत बात हुई। तब
देवता, गंधर्व तथा ऋषि अत्यंत विस्मित होकर पुरुष प्रवर महात्मा जहनु की स्तुति करने लगे। पूजयन्ति महात्मानं जहनुं पुरुषसत्तमं गंगां चापि नयन्ते स्म दुहितृत्वे महात्मनः। ततस्तुष्टो महातेजा श्रोत्राभ्याम् असृजत् प्रभुः तस्माज्जहनुसुता गंगा प्रोच्यते जाह्नवीति च। भक्तजनों, सभी देवता, गंधर्व, ऋषि महात्मा जहनु की स्तुति करने लगे। उन्होंने गंगा जी को उन महात्मा नरेश की कन्या बना दिया, अर्थात उन्हें यह विश्वास दिलाया कि गंगा जी को प्रकट करके आप इनके पिता कहलाएंगे। भक्तजनों, इस प्रकार गंगा जी का एक नाम जाह्नवी भी हुआ। इससे सामर्थ्यशाली महातेजस्वी जह्नु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने कानों के छिद्रों द्वारा गंगा जी को पुनः प्रकट कर दिया। इसलिए गंगा जी महात्मा जह्नु की पुत्री एवं जाह्नवी कहलाती हैं। जगाम च पुनर्गंगा भगीरथ रथानुगा सागरं चापि संप्राप्ता सा सरित् प्रवरा तदा रसातलमुपागच्छत् सिद्ध्यर्थं तस्य कर्मणः भगीरथोऽपि राजर्षिः गंगामादाय यत्नतः। प्रेमी जनों, वहां से गंगा जी पुनः भगीरथ के रथ का अनुसरण करती हुई चली। उस समय सरिताओं में श्रेष्ठ जाह्नवी समुद्र तक जा पहुंची और राजा भगीरथ के पितरों के उद्धार रूपी यानी महाराज सगर के 60,000 पुत्रों के उद्धार रूपी कार्य की सिद्धि के लिए रसातल में चली गई। पितामहान् भस्म कृतान् अपश्यत् गतचेतनः अथ तत् भस्मनां राशिं गंगा सलिलमुत्तमम् प्लावयत् पूतपाप्मानः स्वर्गं प्राप्ता रघुत्तम। भक्तजनों, राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए राजर्षि भगीरथ भी गंगा जी के साथ यत्नपूर्वक पाताल में गए। उन्होंने शाप से भस्म हुए अपने पितामहों को अचेत सा होकर देखा। महर्षि विश्वामित्र जी कहते हैं, हे रघुकुल के श्रेष्ठ वीर, तदनंतर गंगा जी के उस उत्तम जल ने महाराज सगर के 60,000 पुत्रों की उस भस्म राशि को आप्लावित कर दिया और वे सभी राजकुमार निष्पाप होकर स्वर्ग में पहुंच गए। भक्तजनों, देवी गंगा जी ने किस प्रकार महाराज सगर के 60,000 पुत्रों को निष्पाप करके उद्धार किया, यह पावन कथा आप सबने सुनी। जगत कल्याण के लिए महाराज भगीरथ के इस प्रयास की हम सब भूरि भूरि प्रशंसा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे
त्रिचत्वारिंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 43वां सर्ग पूरा हुआ। भगवान श्री सीताराम सरकार आप सबका सदा सर्वदा कल्याण करें। जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। श्री राम जय